जय जय श्री दुर्गा मैया। सभी वीडियो देखने वाले बहन भाइयों को राम राम। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें तथा लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो श्री दुर्गा विसर्जन के विषय में बताई गई है। आशा है आपने नवरात्र व्रत आरंभ कर दिए होंगे तथा इससे पूर्व की वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार कलश स्थापना भी कर चुके होंगे। श्री दुर्गा माता की कृपा से आपके व्रत निर्विघ्न संपूर्ण होंगे। इस प्रकार के भाव मन में स्थिर करें। नियम और संयम से पूजा अर्चना करें। सप्तमी अथवा अष्टमी को कन्या भोजन के साथ एक बटुक लांगुरिया को भोजन कराना भी अनिवार्य होता है। कम से कम 3 कन्याओं को भोजन कराएं। 3 की संख्या का विचार मन से निकाल दें कि 3 तिगाड़े और काम बिगाड़े, ऐसा नहीं है। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती दुर्गा के मुख्य रूप से 3 ही स्वरूप हैं, तो कम से कम एक एक स्वरूप के लिए एक एक करके 3 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अगर इससे अधिक आपको कन्या मिल जाएं तो अति उत्तम है। सामान्यतः आप 5, 7, 9 तथा इससे भी अधिक कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कन्याओं के अभाव में विशेष जानकारी दी जा रही है। कन्याओं के अभाव में सुहागिन माताओं को भी भोजन कराया जा सकता है। और इन सब के अभाव में अगर ये भी नहीं मिल रही हैं तो गौ माता को भोजन खिला दें और फिर दुर्गा माता से क्षमा प्रार्थना करें तथा स्वयं भी तथा अपने परिवार पर माता की कृपा बनी रहने की प्रार्थना करें। पुनः प्रार्थना करें, माता मैं मंत्रों का जानकार नहीं हूँ, सब क्रियाएं भी मैं नहीं जान सकता, मुझ में भक्ति भाव की भी कमी है, मेरी वाणी भी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकती। इन सब के लिए मुझे क्षमा करें तथा मुझ पर तथा मेरे परिवार पर प्रसन्न रहें। हे माता, आपकी जय हो। फिर हाथ में पुष्प और चावल लेकर विसर्जन करते हुए कहें कि हे माता, हे महामाया, मेरी पूजा संपन्न हो गई है, कृपा आप अपने धाम को पधारें तथा पुनः जब मैं पूजा के लिए आपको पुकारूं तो आप पुनः आ जाना, कहकर चावल और फूल माता के चरणों में निवेदित कर दें। पुनः पुष्प व चावल लेकर कहें कि आए हुए सभी देवी देवता, लक्ष्मी, गणेश तथा मेरे इष्ट को छोड़कर अपने अपने स्थान पर पधारें तथा हे वरुण देव, आप भी वरुण लोक को प्रस्थान करें। पुष्प चावल कलश पर छोड़ दें, साष्टांग प्रणाम करें, कलश को स्वयं उतारें। जिस कलश की स्थापना आपने की है आप उसे स्वयं नहीं उतारें। किसी कन्या से या अपनी बहन से इस कलश को उतरवाएं और कलश के उतारने के बदले में उन्हें कुछ मुद्रा दें। 10, 20, 50, 100 रुपये जैसी आपकी सामर्थ्य है। नारियल का प्रसाद बना लें तथा परिवार में बांट दें। जो चावलों का पूर्ण पात्र था उसे स्वयं अपने यहाँ घर में रख लें। 2, 4, 10 दिन बाद आप इसकी खीर बना सकते हैं, बशर्ते कि उस खीर को केवल आपके परिवार में ही पाया जाएगा। उस प्रसाद को किसी अन्य को न दें। अन्यथा आप नहीं खा सकते, उसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो गुरु अथवा ब्राह्मण के घर पहुंचा दें। अब रही कलश की बात। जो कलश में जल भरा हुआ रखा था वह आपकी पूजा से अब अमृत के समान हो गया है। एक अलग से लोटा लेकर
उसमें सादा पानी भरें और थोड़ा पहले वाले कलश में से जल उसमें करके भगवान सूर्य नारायण को अर्पित कर दें। और बाकी कलश को जो उसका जल है थोड़ा चम्मच से परिवार में सबके लिए एक एक चम्मच जल प्रसाद के रूप में स्वीकार करें और अपने घर में इस जल से सिंचन करें। 2 घास अथवा फूल लेकर इस जल का सारे घर में छींटा लगाएं और भविष्य के लिए किसी परेशानी में भी आप इस जल का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित रख लें। अब रही व्रत खोलने की बात। जिसने बिना नमक के फलाहार के व्रत रखे हैं वो व्रत खोलते समय अपने भोजन का 1/4 भोजन ही ग्रहण करें। पुनः कम से कम 4 घंटे पश्चात आधा भोजन करें। और जिसने फलाहार में नमक लिया है वह व्रत खोलते समय आधा भोजन पाएं, इसलिए कि व्रतों के पश्चात कभी कभी मनुष्य के उदर में विकार हो जाया करता है, इसलिए उपवास के पश्चात भोजन में संयम रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा मनुष्य रुग्ण हो जाया करता है, उसके बीमारी हो जाती है। श्री दुर्गा माता की जय, श्री लांगुरिया महाराज की जय, श्री भैरव बाबा की जय, सभी देवी देवताओं की जय।